हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है कल्पना शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल समथिंग लाइक। और जैसे कि आपको पता चल क्या होगा टाइटल से कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनाइटिस ट्रिपलाइटिस की फीस के बारे में। और ऑब्वियसली ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबल है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जिनको मतलब अपनी स्टडी के लिए लोन लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो आपके नेम से ब्रोशर पे लिखा हुआ है वैसी फीस आपकी बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बेशक लिखा हुआ कि NIT JEE 35,000, NIT मेघालय की, वारंगल की और वटेवर उनकी 35,000 पर सेमेस्टर फीस बता रखी है। और फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के अप्रॉक्सीमेट होती है सभी, बट कहीं ऐसे उनके उतनी भी उससे ज़्यादा ही उससे नहीं है। जब आप पहली बार जाओगे ना उधर, तो ऑब्वियसली आपको पहले सेमेस्टर की फीस खुद से देनी पड़ेगी। और हाँ, काउंसलिंग के टाइम पे आपको 10,000 रुपीज़, अभी जब कल फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट होनी है ना 7 तारीख को, तो 10,000 रुपये आपको तब देने पड़ेंगे। देन अगर आपको सीट मिल जाती है और आपसे एक्सेप्ट मतलब सीट एक्सेप्ट हो जाएगी, चाहे आप फ्रीज पे रखो चाहे आप फ्लोर पे रखो, दोनों ही वक्त में दोनों ही केसेस में आपके 10,000 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है जी। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली आपको कल नहीं देने पड़ेंगे वो, और अगर मिल जाती है तो आपके पास 3 दिन होंगे, 8, 9, 10, उसमें आपको जो फीस हो चुकानी पड़ेगी। फिर आपकी सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगी 11-12 तारीख को। तो उस राउंड में जिसको सीट मिलेगी उसको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ेगी। बाकी जिनको सीट मिल गई थी, जिनको मतलब जिनका हो गया काम, मतलब सीट जिनको वो चाहिए थी उनकी, वो तो नहीं करेंगे अगले राउंड पे। उनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर से आपको पता चलेगा ऑब्वियसली। तो ये फिर जब थर्ड राउंड आएगा, थर्ड राउंड की अलॉटमेंट हो जाएगी तब आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। और ये किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग वाले ने अपनी मतलब वीडियो में नहीं बताया होगा आपको, क्योंकि क्या मतलब उसके बारे में आपको 30,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो कि ऑब्वियसली ये 30 और 10,000 कंबाइन के आपकी फीस पे ये एडजस्ट हो जाएंगे फर्स्ट सेम की फ़ी में ऑब्वियसली। और SC/ST वाले जो हैं उनके 20,000 लेंगे। आपको लग रहा होगा कि आपने 20,000 लेंगे, बट इन रियल ये 20,000 प्लस 10,000 सीट एक्सेप्टेंस फी, ये ओनली 30,000 बन के आपके उतनी सेमेस्टर की फीस से डिडक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। बट फीस आपको फिर भी नहीं देनी पड़ेगी। ये मुझे कैसे पता चला, ये अभी हम आगे वीडियो में आगे जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NIT JEE की फीस की, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये ब्रोशर में तो आपने ये फ़ी डिटेल देखी होगी, बट ये नहीं पढ़ा होगा आपने, क्योंकि जिनमें लिखा है नीचे ट्यूशन फीस अलोन for rest of the fee detail kindly refer to the respective institute for official website। और यहीं पे उन्होंने घपला किया हुआ है, आप देख सकते हो उन्होंने सब पे हैशटैग बनाए रखा है, और सिर्फ एक NIT अगरतला है जिसकी उन्होंने फ़ीस सही बता रखी है और लिख रखा है कंसोलिडेटेड फीस। तो सबसे पहले हम अपनी प्यारी तिरछी को देख लेते हैं। तो ये इसका कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल फ़ी होने वाली है आपकी 96,000। अगर आप ओपन हो, AWS हो, OBC हो वगैरह वगैरह, और अगर आप SC/ST हो तो आपकी फ़र्स्ट ईयर की होने वाली 61,000। और इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक एनुअल फ़ी और 1 टाइम फ़ी। और लेकिन आपके ब्रोशर पे क्या बताया कि आपकी 35,000 की। हाँ ऑब्वियसली देखो, जैसे ये वाला सेकेंड सेमेस्टर है उसमें आपकी 35,000 लग रही है, फोर्थ में लग रही है, लेकिन आप देख सकते हो कि थर्ड में, फिफ्थ में आपकी 60,000 फीस लग रही है। मतलब क्या है ये। फिर ये तो आप छोड़ो, 96,000 आपकी ट्यूशन फ़ी लग रही है, मतलब इसमें जो भी एडमिशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, इसके बाद आपकी हॉस्टल और मेस फ़ी अलग से होगी, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आप देख सकते हो। और जिसमें 35,000 फ़ी लगी है वो SC/ST वालों की माफ़ होगी है। और लेकिन फिर भी जब आप लोन लेने जाओगे ना,
तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी खुद से पे करनी पड़ेगी, और फर्स्ट सेमेस्टर की ही फ़ी सारी इन चीज़ों की 1 लाख अप्रॉक्स। तो हॉस्टल फ़ी देख लेते हैं इसकी। तो हमारी हॉस्टल फ़ी देखो कुछ इस तरह से, इसमें भी एडमिशन फ़ी लगेगी अलग से, कॉशन फ़ी जो कि रिफंडेबल है, हॉस्टल एस्टाब्लिशमेंट फ़ी, और ये 2019-20 की है, अभी की भी शायद ऐसी होगी, शायद बढ़ गई होगी थोड़ी सी, कम तो होगी नहीं। तो ये टोटल देखो कुल मिला के बन रही है हमारे 44,000 37,000। ये अलग अलग सेमेस्टर के अलग अलग है, बट अभी भी ऐसा है 19-20 का फ़र्क होगा, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा नहीं, बट तुम खुद देख लो 44,000 अगर आपकी पहली बार में लग रही है, और 96,000 आपके पहले जो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की वो है, और ये 44,000 आपके अलग से है। फिर अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको मतलब कुछ इस पर मिलने वाला है फ़ी वगैरह, तो वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिलता है, वो आपको अगले मिलेगा। तो ये जो आपने देखी अभी ये तिरछी फीस थी। अब इसके बाद इलाहाबाद, जमशेदपुर, दिल्ली, वारंगल, दिल्ली की रेगुलर लगाई, और मेघालय, इन सब की 35,000 ही है। तो इनकी भी इस तरह होगी। अब मैं अलग वाले की डिस्कस करती हूँ, किसी का न्यूज़ वाला। सबसे पहले देखते हैं हमारे पटना की, जिसकी प्रोशन में तो दे रखी है 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख, यानी ऑब्वियसली 3 लाख लगनी चाहिए थी 6 सेमेस्टर की। बट तो ये आ गया हमारे पास NIT पटना भाई साहब जी। तो आप देख सकते हो इसकी एक तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन बनाया भी है ना, मतलब इतना अजीब सा काम किया है, लाइक जैसे तो 3rd एंड 5th सेमेस्टर इकट्ठा करके रखा हुआ है, और 2nd 4th सेमेस्टर, और मतलब इससे तो ये वो जा रहा है ना कि 3rd और 5th की 50,000 एक साथ लगेगी, 2nd एंड 4th की टोटल 50,000 लगेगी, जबकि ऐसा थोड़ी है, 50,000 अलग अलग लगेगी, ये पर सेमेस्टर लिखा हुआ है ऑब्वियसली। फिर देन बात आती है टोटल की, लिखा 50,000 है उधर, बट ये देखो 1,04,000 कुछ आपकी जो है फ़ी लगने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की। देन ये 58,000, अब ये इन्होंने पता नहीं क्या किया है, मेरे ख्याल से तो 58,000 थर्ड सेम की, देन फिफ्थ की भी 58 लगेगी, देन इस इवन सेमेस्टर की 57,000 और लगेगी, इसमें 8,000 ज़्यादा, इसमें 7,000 ज़्यादा, इसमें 11,000, इसमें तो ज़्यादा ही कुछ। फिर बात आती है आपकी हॉस्टल की, ये फ़ीस अलग थी, अब हॉस्टल के नीचे है सिंगल एक्सपेंसी, अगर आपको लेना या होगा सिंगल एक्सपेंसी तो आपके 18,000 रुपये लगने वाले एक सेमेस्टर के। और अगर मल्टी वाला है, अब इसमें देख रखा कि मल्टी में सिंगल डबल है कि ट्रिपल है कि 4 सीटर है, तो उसके लेंगे आपको 12,000 रुपीज़, और मैथ्स के लेंगे 20,000। तो आप टोटल कर रखो, चलो ये 12, 20, 32, 32, 38, 38 और 2 40, यानी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 लगने वाले आपके। और अगर आप सिंगल एक्सपेंस लेते तो आपके 46,000, यानी 1 लाख ही और 40,000 आपको देने पड़ेंगे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि बाकी सेमेस्टर में तो आपकी 6,000 रुपीज़ जो कि पटना वाले का दूसरा जलवा देख लेते हैं। तो ये हमारी सेल्फ फाइनेंस वाली सीट, जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस के लिए लेना है, तो इसमें देखिए आप 1,25,000, जो कि ऑब्वियसली जिसमें ये सारा पार्ट भी जो भी है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, ये सारी फीस जमा होके 1,79,000 हो जाएगी, और ये अलग है। दैन ये 46,000 आपकी अलग ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये 2.5 लाख के करीब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी बनने वाली है। दैन ये 1,33,000 ये अलग अलग है दोनों, मतलब 1,33,000 अलग, 1,33,000 अलग। उसी तरह ये भी डबल किया, बट इन्होंने पता नहीं क्यों ये कंबाइन करके लिखा हुआ है इधर, क्योंकि है तो ये पर सेमेस्टर ही। जो कि जो वाला चेंज हो क्योंकि ये सारा कंबाइन करके ना आपका, क्योंकि आपको अगर आप कहीं दूर से होंगे तो आपको ट्रैवल फी भी देनी पड़ेगी, देन भी और सारी से अगर आपको लैपटॉप लेना होगा, तो आपका जो लोन है ना 15,000 के करीब पे चला जाएगा, और आपको लैंड वगैरह तो रखनी पड़ेगी गिरवी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने प्यारे कुरुक्षेत्र की, जिससे मैं थोड़ी कम डिसपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इन्होंने देखो ना, इन्होंने 1,26,000 की है नॉन हॉस्टलर की भी, ये तो उन्होंने अलग हिसाब करके दे के रखा है। अगर किसी ने हॉस्टल लेना है तो इन्होंने मतलब पहले से ही टोटल करके रखा है, आपको मतलब से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रिपल सीटर लेते हो तो आपकी पहले सेम की होगी 1,31,000 रुपये, जो कि मतलब हॉस्टल और वो मिला के। अब इसमें मेस इंक्लूडेड है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट इसमें तो कहीं भी मेस का नहीं दे रखा है, तो ऑब्वियसली हॉस्टल की ऐसे इसकी 1 लाख वो अलग है जो कि ऊपर दे रखी है। देन ट्रिपल सीटर की 4200, देन 5,800, देन 7,400। तो ये सब मिला के अगर आप ट्रिपल सीटर लेते हो तो आपको 6,93,000 का लोन लेना पड़ेगा। अगर आप डबल सीटर लेते हो तो 7 लाख, और और अगर सिंगल लेते हो तो 7 लाख, जो कि अप्रॉक्स मतलब 1 लाख का ही हुआ है, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें ऐसे ही आपकी 1 लाख फीस लगने वाली थी सेल्फ फाइनेंस में। और इसका मैं रेगुलर भी डिस्कस कर लेती हूँ एक बार।
तो ये है हमारी कुरुक्षेत्र की रेगुलर स्टूडेंट की फीस। तो दिया तो इसमें 35,000 है, जो कि टोटल 2.10 लाख के करीब बन रहा है। और हर जगह आपको शिक्षा देख लो, कॉलेज में देख लो, आपको 2.10 लाख की फीस बताएंगे। लेकिन इसमें इतना एलुमनाई एंडोमेंट, कुछ स्टूडेंट वेलफेयर, एडमिशन वगैरह सब कुछ मिला के सर प्राइस नीचे है, क्योंकि ये सारा ऐड होगा ना इसमें, इसलिए सारी। तो अगर आप हॉस्टल ट्रिपल सीटर लेते हो तो आपकी देखो फर्स्ट सेमेस्टर की बनेगी 84,000, सेकंड की बनेगी 56,000, 60,000, 56,000 है भगवान, 60,500। तो ये अगर आप ट्रिपल सीटर लेते हो तो आपका गुजारा 3,74,000 में हो जाएगा। ऑब्वियसली इसमें मेस का मुझे नहीं पता कि इसमें मेस है कि नहीं, मेस का तो ऑब्वियसली 20-25 हज़ार अलग से रहेगा, या इसमें होता तो बहुत अच्छा है। तो ये 3,74,000, फिर 3,92,000, फिर 4,12,000 अगर आप सिंगल सीटर लेते हैं ऑब्वियसली। तो ये, और ये थोड़ा कम डिसपॉइंटिंग है वैसे, है तो थोड़ा कम डिसपॉइंटिंग लगा मुझे, क्योंकि इसमें एडिशनल देखो ना 10,500 इतना ही मतलब जो है वो ऐड हुआ है। ये वैसे ये वाला अलग है, ये अलग है हॉस्टल वाली फी, फिर भी मतलब कमी है। और जितनी मैंने देखी फीस स्ट्रक्चर सबका दिखा है भाई 2 मिनट में कि उनसे तो कमी है। तो अगर आपको पहली बार मान लो अगर आप चाहते हो तो आपको हॉस्टल अगर मान लो सिंगल अलाउड होता है तो आपको इतनी फ़ी देनी पड़ेगी पहले सेमेस्टर की, इसमें ऑब्वियसली मेस की होता है आपको अलग से देनी पड़े। और हाँ, इसमें से ना आपको 40,000 को बताना होगी कि 10,000 आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दी होनी, पहले 10,000, देन 30,000 अलग दिए होने, जो कि पार्शियल फ़ी देनी पड़ेगी थर्ड राउंड के एंड में। तो वो 40,000 ना इसमें माइनस रहेगी, मतलब अगर आप ट्रिपल सीट लेते हो तो 44,000 देनी पड़ेगी, हॉस्टल डबल सीटर हो तो 47,000, मतलब 40,000 आप माइनस करें सभी इंस्टीट्यूट की फ़ी में से। तो ये है अब हमारी अगरतला की फ़ीस, जो कि जितना बताया था उतना ही है, इसमें कोई मतलब, क्योंकि इसमें टोटल पहले से ही देख रखा था ना, इन्होंने ये ड्रामा नहीं किया था कि आपको पहले 35,000 देनी पड़ेगी सारी की सारी, ये ऊपर लिख रखा है। और ऑल अदर फीस जो है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड दे के रखी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर अब बात कर लेते हैं। तो ये अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 51,000 में से आप 40,000 माइनस कर लो तो आपको कुछ 11,000 देनी पड़ेगी उधर फीस। बाकी हॉस्टल की फ़ीस है इसकी कुछ, हॉस्टल की फ़ीस इस तरह से है। तो ये हमारी पीजी स्टूडेंट की, तो मेस की 18,000, तो 18, 20, 25, 30, 31, तो ये 32 रख लो, मतलब 32,000 रुपये। अगर आप सिंगल ले तो फिर डबल बेडेड के 31, पर ये यूजी वाले के है ना, हमें तो सिंगल रूम मिलेगा तो ये 32,200 रुपये आपके हॉस्टल और मेस के लगने वाले हैं, जो कि जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ये पहले यूनाइटेड की कम है, बट क्या करें, है इतनी दूर, कौन ही जाएगा। तो इसके बाद हमारी टर्न आती है दिल्ली। दीदी की तो दिल्ली वालों को देख लो, वैसे तो 35,000 दे के रखी है, बट ये देखो जनरल AWS के लिए 37,000, और ये SC वालों के मेरे ख्याल से माफ़ है, क्योंकि उन्हें 35,000 कैंसिल, अगर 2,000 रुपये लगने वाला है तुम्हारे। और ऑब्वियसली हमारे भी फर्स्ट सेमेस्टर में कैंसिल हो जाएगा, बट अब ये A और B सारे फंड तुम ऐड करके तो देखो, एक बार ऐड करके देखो, फिर इनकी देखो 79,000, मतलब 80,000 रुपये तुम्हारे जाते ही लगने वाले हैं। लेकिन 80 में से 40 माइनस करो तो 40,000 रुपये, और इनके 4,000 रुपये लगने वाले हैं। फिर AC रूम लेते हो तो 28,000, नॉन AC 18,000, तो अगर AC लोगे तो 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, नॉन AC लोगे तो 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये है हाल, मतलब 1,00,000, 1,00,000 ही समझ लो, ये 1,50,000, ये 1,00,000 के करीब, तो नहीं 1,25,000, सॉरी 1,25,000 और 1,00,000 के करीब को फ़ी देनी पड़ेगी, जिसमें से आप 40,000 दे रखे होगे ऑलरेडी, 60,000 आपको और देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसकी सेल्फ़ फाइनेंस की। तो सेल्फ़ फाइनेंस में अनरिजर्व्ड हो, AWS हो, सभी की सेम है, इसमें कोई फ़ी वेवर नहीं मिलने वाला आपको। तो ये टोटल होगी बनेगी हमारी ये डे स्कॉलर हो गए, अगर मतलब आपने हॉस्टल लिया होता है तो वो डे स्कॉलर होता है, तो 1,54,000 आपकी जाते ही लगने वाली है उधर, मतलब 1,10,000 लगी है एक्चुअली, उनके 4,000 ऑलरेडी दे चुके हो। और हॉस्टल की इसमें मिला दें तो देख लो ये 50,000 और तो 2,00,000 रुपये विदेशी वालों के देंगे, नॉन AC वालों के 1,52,000, बाकी आप प्लस माइनस करते रहना।
तो ये है हमारी ट्रिपल आईटी भोपाल की फ़ीस, जो कि उन्होंने वेबसाइट के ऊपर 1.25 लाख दे के रखी, 1,15,000। लेकिन ये यहाँ पे टोटल देख लो आप, 1,40,000 के करीब बन रही है आपको, जो मतलब वहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये टोटल ओनली सिर्फ उसी की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस वगैरह और ये सारे चार्जेस मिला के। फिर हॉस्टल फ़ी जो है वो अलग से होगी। अब देख लो आप, ईयर वाइज एक साल में आपकी 2,80,000 मतलब 2,90,000 रख लो फ़ी लगने वाले, और इसमें हॉस्टल फ़ी तो नहीं है। और 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 8 लाख के करीब फिर इन्होंने सारे टोटल करके दे दिए ऐसे। मतलब उसके ऊपर 1.25 लाख दे के रखी थी, तो मतलब 6-7 लाख होनी थी, पर ये 8 लाख के करीब इन्होंने कर दिया। हॉस्टल की देखते हैं। तो ये है हमारे हॉस्टल की फ़ी, जो कि आपको शायद ही मिलेगा, पक्का कोई नहीं देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका खुद का कैंपस तो है नहीं। तो क्या ही बोल सकते हैं, 55,000 पर ईयर। और बस फ़ी आपकी अलग से लेगी, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर है आपका हॉस्टल वहाँ से, तो 14,000 रुपये कॉशन मनी, दैन टोटल फ़ी मेस फ़ी 35,000 अलग से, मतलब ये 75,000 और 35,000 अलग से लगेगी। और ये तो बीटेक का बता रही हूँ मैं, एमसीए वालों का तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो फिर ये था हमारा ट्रिपल आईटी वडोदरा का। मैं एक का डिस्कस करने वाली हूँ, ये जो मेन कैंपस है दमन और दीव का, वो आप खुद से देख लेना। जैसे इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। एक ही तो वेबसाइट है मेरे ख्याल से। तो ये देख लो, ऐसे उधर 1,25,000 दिया हुआ है, लेकिन आपको देना 1,56,000 पड़ेगा। देन हॉस्टल एस्टिमेट में उन्होंने देखो अलग से दे के रखा है। तो ये इन दोनों का मिला के 2,33,000 रुपये आपको वहाँ जाते ही देने पड़ेंगे, जिसमें से 40,000 आप कम कर सकते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे। देन ये 2 लाख अलग, फिर 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, फिर मतलब 13-14 लाख के करीब आपकी जो है फ़ीस लगने वाली है। फिर भाई बाकी अभी इसमें ट्रांसपोर्ट भी वगैरह भी और हो सकती है, बाकी क्या पता, ये तो यही जाने वहाँ जाके पता चलेगा। और ऑब्वियसली आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी खुद से देनी पड़ेगी। तो आप देख लेना क्या ही होगा। हाँ, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।